नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का भव्य समारोह आयोजित हुआ और चंपा देवी पार्क में आयोजित इस समारोह में 1500 बेटियों ने एक साथ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। इस सामूहिक विवाह समारोह में आशीर्वाद देने के लिए जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मेजबानी करते हुए नजर आए और नए जोड़ों को आशीर्वाद देने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंचे। वर वधू के साथ दोनों पक्ष से आमंत्रित लोगों का सहभोज भी आयोजित हुआ और बताना चाहेंगे कि इनमें 68 जोड़े मुस्लिम समाज से हैं और निकाह कराने के लिए 5 मौलवी और विवाह कराने के लिए 15 पंडित मौजूद रहे। मातृवंदना कार्यक्रम हो या फिर महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए जाने वाले कदमों के लिए जो कार्यक्रम चला रही है, इसके लिए अनेक अभियान प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। हमने पुलिस की भर्ती में 20% अनिवार्य रूप से महिला भर्ती के कार्यक्रम को अनिवार्य रूप से आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर 1947 से लेकर 2017 तक की जब हम बात करते हैं तो इस दौरान प्रदेश के अंदर कुल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक प्रदेश पुलिस बल में थी और आज भाइयों बहनों इनकी संख्या बढ़ करके लगभग 40,000 हो गई है। यानी मात्र 6 वर्षों में ये संख्या 4 गुना से अधिक हो चुकी है, यानी 400% से अधिक बढ़ चुकी है। ये चीजें दिखाती है सरकार के कार्यक्रम एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और सरकार वास्तव में महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम चला रही है। बेसिक शिक्षा परिषद में आप देखते होंगे जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के साथ उनको फ्री में यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूता, मोजा, स्वेटर ये सभी सरकार उपलब्ध करवा रही है। विद्यालयों का पुनरुद्धार करके नवीनीकरण करने का कार्य हो रहा है। स्मार्ट क्लास लगाए जा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट रोजगार के साथ जोड़ने के कार्यक्रम हो रहे हैं और गोरखपुर में तो महिला पीएससी बटालियन की स्थापना का कार्यक्रम भी करने जा रहा है और तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है और सीएम योगी ने अपने दौरे के तीसरे दिन जनता दर्शन लगाकर लोगों से उनकी फरियाद सुनी। सीएम के जनता दर्शन में दूर दराज से कई लोग आए हुए थे और सीएम ने समस्या सुन निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जनता दर्शन से पहले सीएम योगी ने हमेशा की तरह मंदिर में गौसेवा भी की और गोरखनाथ मंदिर में स्थित गौशाला में सीएम योगी ने बछड़ों को गुड़ भी खिलाया। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना और निस्तारण के संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए और इसमें पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। समान नागरिक संहिता पर कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ये हमारे लिए चुनावी नहीं सैद्धांतिक मुद्दा है। तमाम मुद्दों की तरह ही इस मुद्दे पर भी पार्टी एकमत है और ये लागू होकर रहेगा। जिनको इसका विरोध करना है वो करते रहेंगे। देखिए, हम लोगों की जब हम विपक्ष में थे कुछ सैद्धांतिक मांगे थी और कथनी करनी में हमारा अंतर नहीं है। ये उसके बाद जब सत्ता में आए तो सिद्ध कर दिया हमारे नेतृत्व ने, मोदी जी ने और योगी जी ने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने। जैसे कि 370 और 34 से हटी, जैसे श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बना, जैसे जो धार्मिक हमारे सांस्कृतिक केंद्र हैं उनको विकसित किया गया जिससे कि आने वाली संततियों को, नस्लों को हमारी सांस्कृतिक चेतना जागृत हो। इस तरह से एक कॉमन सिविल कोड भी हमारी उन समय की मांगों का है तो हम लोग उसको भी करेंगे। ये सब चुनावी मुद्दे नहीं है, ये हमारे सैद्धांतिक मुद्दे हैं और धीरे धीरे इन सबको जो हमारे सैद्धांतिक मुद्दे से पूर्ण किया जाएगा। देखिए, जो लोगों को विरोध करना है करते रहेंगे। 370 धारा का भी विरोध किया गया था, जो कहा गया था कि कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन आप सबने देखा कि खून की नदी तो छोड़िए, एक बूंद खून नहीं बहा, क्योंकि वो जनता की, आवाम की आवाज थी, जनता चाहती थी। वो ऐसे ही इस बिल्कुल जनता चाहती है। लोग धमकी देते हैं, उनका काम कुछ नहीं है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे गर्दन पर तलवार रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। जनता ऐसे लोगों को जानती है तो इनके बहकावे में नहीं आने वाली।
उधर देवरिया जनपद के महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज का कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जायजा लेने के लिए पहुंचे, जहां कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार में किसी भी जनता को इलाज और जांच में परेशानी नहीं होनी चाहिए और अगर डॉक्टरों की लापरवाही सामने आती है तो कार्रवाई भी जरूर की जाएगी और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। सहारनपुर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने जनसभा को संबोधित किया और बताना चाहेंगे कि उन्होंने कहा कि भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बन चुका है। 2024 में तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा सरकार जरूर बनेगी। लोकसभा के चुनाव से जब 2019 में 5 करोड़ अधिक वोट मिला, तो मोदी जी ने ग्रामीण जी के माध्यम से लोकसभा के अंदर 5 मिनट के अंदर धारा 370 उठा के फेंक दिया, कोई खून खराबा नहीं हुआ। यह बड़ा निर्णय, जीएसटी का बड़ा निर्णय, सर्जिकल स्ट्राइक का बड़ा निर्णय। पाकिस्तान की तरफ से निरंतर गोलीबारी होती थी, बोला जाता है, लेकिन जब एक मौका आया, उन्होंने हमारे सीमा में घुसे, तो एक ही बार सेना के जवान जिनको खुली छूट थी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, वो पाकिस्तान के सीमा के अंदर घुसे और वहां जाके भारी तबाही की। आज पाकिस्तान की हिम्मत नहीं कि भारत को आंख उठा करके देख सके, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी संपर्क से समर्थन का कार्यक्रम पूरे देश भर में कर रहे हैं। सभी सांसद, विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता लोगों से मिल रहे हैं और 9 साल के जो मोदी जी के नेतृत्व में काम हुए हैं, वह काम ऐतिहासिक काम हुए हैं। भारत का मान सम्मान बढ़ा है, भारत का गौरव बढ़ा है, गरीबों के लिए, कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं हुई हैं। गरीब है, किसान है, सभी शोषित है, वंचित सभी आज मोदी जी के नीतियों के कारण खुश है और उनको मसीहा के रूप में देख रहे हैं। इन 9 साल का हिसाब किताब हम लोगों को दे रहे हैं। समाज के विशिष्ट जन हैं, प्रबुद्ध जन हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जिनका नाम है, उनको 9 उपलब्धियों की किताब दे रहे हैं। उनसे समर्थन मांग रहे हैं कि 2024 में देश का नेतृत्व फिर से एक बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करें। रामायण पर आधारित बॉलीवुड मूवी आदि पुरुष को लेकर बीजेपी ने भी विरोध के स्वर काफी ज्यादा तेज कर दिए हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री और बस्ती लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा है कि आदि पुरुष फिल्म में डायलॉग्स ऐसे हैं जो धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, इसलिए इस तरह की मूवी को तत्काल बैन कर देना चाहिए। क्या पुरुष में मैं फिल्म देखा तो नहीं हूं, कुछ डायलॉग को लेकर के हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को आपत्ति है और कोई भी ऐसी फिल्म या कोई भी ऐसी डायलॉग या कोई ऐसी बात अगर एक बहुसंख्यक समाज को आहत करता है तो निश्चित रूप से उस डायलॉग को, उस चित्र को निश्चित रूप से हटाना चाहिए। सांसद जी, गीता प्रेस को शांति पुरस्कार दिए जाने का कुछ विपक्षी विरोध कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए, कुछ तो ऐसे हैं को उनको हिंदुस्तान से ही विरोध है, हिंदुस्तानियों से विरोध है, तो जो ऐसे हैं उनको देश की जनता देख रही है। गीता प्रेस ने आज से नहीं सैकड़ों वर्ष से धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से समाज में लोगों को जागरूक किया है, चाहे वो गीता हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे अन्य धार्मिक ग्रंथ हो। गीता प्रेस के माध्यम से इन ग्रंथों का प्रचार प्रसार किया गया और इन ग्रंथों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया गया। तो निश्चित रूप से शांति पुरस्कार अगर मिला है तो हम ही नहीं, पूरा देश, पूरी दुनिया इसका स्वागत करे। और अब रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। देश में कई जगहों पर आयकर विभाग की एक साथ छापेमारी चल रही है और दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, कानपुर, कोलकाता समेत कई शहरों में ज्वेलर्स, बुलियन व्यापारियों के ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है। यूपी के कानपुर में कई जगहों पर आईटी की छापेमारी चल रही है और संजीव झुनझुनवाला के भी 17 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। कानपुर नगर में संजीव झुनझुनवाला एक बड़ा नाम है और कंपनी ने एमरॉल गुलिस्तान, एमरॉल चैम्बर्स बनाए हैं। मॉर्निंग ग्लोरी इंफ्रा, रितु हाउसिंग झुनझुनवाला की कंपनी है
और लखनऊ में भी कई ज्वेलर्स कारोबारियों पर इनकम टैक्स का बड़ा छापा पड़ा है। और कानपुर से आशीष और लखनऊ से तौकीर जुड़े हुए हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। सबसे पहले रुक कर लेते हैं तौकीर, बड़े स्तर पर आईटी विभाग का छापा पड़ा है। क्या लगता है कि कहां कहां पर कुबेर का खजाना खुलने की तैयारी? देखिए, सुबह 8 बजे से ये कार्रवाई शुरू है और आईटी की टीम एक साथ छापेमारी कर रही है। उन्होंने कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की है और सबसे बड़ी बात है कि जो बुलियन कारोबारी हैं, यानी कि जो शेयर मार्केट से जुड़े कारोबारी हैं, क्योंकि लखनऊ से लेकर कलकत्ता तक और चाहे एनसीआर की बात कीजिए, कानपुर की बात कीजिए, ये सभी वो जो ज्वेलर्स हैं, ये सभी कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से जुड़े रहते हैं। टारगेट किया गया है इनकम टैक्स की तरफ से और सुबह इनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है। लखनऊ की बात की जाए तो आज थर्सडे का दिन है और आज के दिन कई मार्केट्स हैं जो बंद रहती हैं। ठीक है तौकीर, जिस तरह से अभी हमने आपसे पूछा कि कौन कौन सी जगहों पर कुबेर के खजाने खुलवाने की तैयारी है और उम्मीद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और सुबह 8 बजे टीमों ने एक साथ छापा मारा। लखनऊ के साथ ही कानपुर और एनसीआर और इसके अलावा कलकत्ता और दिल्ली में भी इस तरह की छापेमारी की गई है। कई ऐसे बड़े कारोबारी हैं जो ज्वेलर्स हैं और खास तौर पर वो शेयर मार्केट के धंधे से भी जुड़े हुए हैं और शेयर मार्केट में सोने के भाव के ऊपर वो शेयर मार्केट में कारोबार करते हैं। ऐसे जो बुलियंस कारोबारी हैं, इनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है। सबसे बड़ी बात है कि लखनऊ के भी ऐसे कई ठिकाने थे जहां पर ये बुलियंस कारोबारी एक लंबे समय से कारोबार कर रहे थे, उनके ठिकानों छापेमारी की गई है। लखनऊ के महानगर में रिद्धि ज्वेलर्स है, अमीनाबाद इलाका है जो काफी घनी बस्ती है, एक तरीके से कह सकते हैं घनी आबादी है, जहां पर ये ज्वेलर्स एक साथ काम करते हैं। वहां पर पूरी एक मार्केट है ज्वेलरी की और इसके अलावा चौक इलाका है जहां पर भी छापेमारी की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एमराल्ड ग्रीन का भी नाम सामने आया है, जो बड़े पैमाने पर जो वहां पे बिल्डर्स हैं, कंस्ट्रक्शन की कंपनी है और वो बुलियंस कारोबारी भी है। यानी कि इसके पहले भी एमराल्ड ग्रीन के ऊपर जांच की जा चुकी है और वहां पर भी छापेमारी की गई थी और दोबारा एक बार फिर एमराल्ड अब आईटी के शिकंजे में है। यानी कि अब आने वाले समय में यहां से बहुत बड़े रिजल्ट सामने आने वाले हैं। कानपुर में भी जो चांदी कारोबारी हैं और जो बुलियंस कारोबारी हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी हुई है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज की कार्रवाई के बाद पुख्ता सबूत आईटी के हाथ लगे हैं, कई ऐसे दस्तावेज हाथ लगे हैं जिससे साफ होता है कि यहाँ पर इनकम टैक्स की जो कार्रवाई है वो सफल हुई है और जो यहाँ पर टैक्सेशन की बात है उसको छुपाया गया है विभाग से। तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल तौकीर, ये भी जानना चाहेंगे कि ये कोई एक ही मामला था जिसके चलते इतनी जगहों पर छापेमारी की गई है या अलग अलग मामलों के चलते एक साथ ये छापेमारी हुई है? देखिए, कई कारोबारी इनकम टैक्स के निशाने पर थे जो टैक्सेशन को लेकर वो खेल कर रहे थे लंबे समय से। इसी को लेकर एक पूरी लिस्ट है। अलग अलग कारोबारी हैं लेकिन धंधा या कारोबार करने का जो तरीका है वो एक है। ये सभी बुलियंस कारोबारी हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और वहां से जो इनकम टैक्स है उसमें खेल करते हैं। यानी कि इनकम टैक्स ने एक पूरी रणनीति के तहत ये पूरा काम किया है और छापेमारी में वही कारोबारी ज्यादा निशाने पर थे जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए थे। बिल्कुल तौकीर, तो अब तक की कार्रवाई में, अब तक की छापेमारी में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं और क्या कुछ प्राप्त हुआ है, क्या कुछ बरामद किया गया है? देखिए, बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे से करीब कार्रवाई चली थी। इनकम टैक्स की टीमें इन जगहों पर रहीं और लखनऊ में खासकर बात की जाए तो इनकम टैक्स वहां पर कई चीजों को सील करके, यानी कि कंप्यूटर और कुछ ऐसे को सील किया है और कुछ दस्तावेज अपने साथ ले गई है। आने वाले समय में उनकी तरफ से अगर कुछ बयान जारी किया जाएगा तो खुलासा हो पाएगा कि इनकम टैक्स को आखिर वहां से क्या मिला और क्या खामियां पाई गई टैक्स को लेकर के। बिल्कुल तौकीर, पल पल का आपसे अपडेट लेंगे। आशीष भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ कानपुर से। आशीष, अगर संजीव झुनझुनवाला की बात की जाए तो ये एक बड़ा नाम है कानपुर में, उनके 17 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और भी आप बताएं कि और कौन कौन से ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, कहां कहां पर कुबेर के खजाने खुलने की उम्मीद? जिस तरीके से आज के बाद छापेमारी सुबह 6 बजे चालू हो गई है। सुबह 6 बजे आतंकवाद की जो पूरी गाड़ियां अलग अलग मौके पर अलग अलग जगहों पर जाकर के छापेमारी चालू की है। यहाँ पर आपको बता दें कि
ये राधा मोहन पुरुषोत्तम दास जगह है और भी छापेमारी की गई थी। थाना क्षेत्र लाल गार्डन हॉस्पिटल प्रमोटर पर भी छापेमारी की गई है। सबसे बड़ा इसमें संजीव झुंझुनवाला का आता है। इसमें 17 विमानों पर छापेमारी की गई और अरबों रुपए की संपत्ति बरामद की गई है, जिसका जांच चल रही है। और आपको बता दें कि कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप वगैरह थे वो सब आयकर विभाग की टीम ने बरामद कर दिए हैं, सब कर दिए हैं। और उसमें देखा जाएगा किस तरीके से इनका जो है आयकर विभाग से और कितना जो है ये सरकार को जो है चक्कर लगा रहे थे। बिल्कुल आशीष, तो क्या आयकर विभाग की तरफ से इस बात की जानकारी मिल पाई है कि कौन कौन सी छापेमारी, कहां की छापेमारी के दौरान क्या क्या कुछ मिला है और किस इनपुट के आधार पर और किस बिहाफ पर ये इतनी बड़ी कार्रवाई इतने बड़े स्तर पर की गई? देखिए, अभी आयकर विभाग की टीम से जिस तरीके से मैंने जानकारी करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी आयकर विभाग की टीम ने कुछ भी बताने से इनकार किया है। और उनका कहना कि जब पूरी तरीके से जांच पूरी हो जाएगी तब आगे जाकर के जो है मीडिया के सामने ऊपर किया जाएगा किन पर क्या क्या कार्रवाई की गई है और कितना आयकर विभाग को आयकर को लेकर कितना जो है इन लोगों के ऊपर जुर्माना बोला जाएगा। बिल्कुल, तो दोनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़े स्तर पर यह कार्रवाई चल रही है और अगली खबर जो है वो औरैया से सामने आ रही है, जहां औरैया में एक दिल दहला देने वाली वारदात और घटना सामने आई है। बताना चाहेंगे कि सड़क पार कर रही महिला को तेज रफ्तार ऑल्टो कार ने जोरदार टक्कर मार दी है और महिला कार में फंस गई, जिसके बाद कार चालक ने महिला को लगभग 1 किलोमीटर तक घसीटा। बाद में घायल महिला को आनन फानन में अस्पताल में भी पहुंचवाया गया और जहां डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया। कार चालक मौके से फरार बताया जा रहा है और पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं कार चालक की तलाश को भी शुरू कर दिया गया है।